तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वागीश आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबा बायो वाला में। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर 11 यानी अध्याय 11 भाग 1 तक हम कुछ हेडिंग पढ़े। अब हम भाग 2 में जो बकाया हेडिंग है, यह चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है साथियों, छोटा ही चैप्टर है। तो 2 पार्टों में मैंने बना दिया कि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को मन लगेगा नहीं, आप लोग पढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए मैं 2 पार्ट में वीडियो बना दिया। तो उस पार्ट में हम लोग कुछ हेडिंग पढ़े थे और उसके बाद वह वीडियो का टाइम पूरा हुआ। तो इस वीडियो के बारे में अब हम थोड़ा सा जानेंगे क्या क्या हेडिंग है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और हम जो बकाया हेडिंगें हैं उसको पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है आप लोगों को तो मैं बताया था, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम इस चैप्टर का नाम है। आप लोगों को चैप्टर का नाम तो ऐसे पता चल गया है पहले भाग में ही, पर मैंने फिर से बता दिया। तो साथियों, उसके पहले हमने पढ़ा था कुछ और, अब हम पढ़ेंगे वाहक। वाहक पार्ट 2 में वाहक के बारे में पढ़ेंगे। वाहक क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जिस डीएनए में वांछित जीन को जोड़ा जाए उसे वाहक कहते हैं। मतलब वांछित जीन को जोड़ा जाए उसे हम क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। वाहक जान गए। अब जानेंगे प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड क्या होता है? यह जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरे कोशिका को जोड़ने का कार्य करता है। यह जोड़ने में सहायक रूप है। तो जैसे एक कोशिका है दूसरे कोशिका को जोड़ता है, ये बीच का भाग जो है, बीच का कार्य जो है वह कार्य करता है कौन? प्लाज्मिड। जैसे जीवाणु भोजी द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में डीएनए स्थानांतरण परागमन कहलाता है। मतलब एक जीव से दूसरे जीव में डीएनए को ले जाने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मिड करता है। अब प्लाज्मिड तो जान गए हैं, अब जानते हैं बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज क्या है साथियों? ये विषाणु पारक्रमण द्वारा जीवाणु को संक्रमित करते हैं। ये भी क्लोइंग वाहक के रूप में प्रयुक्त हैं, यानी क्लोइंग वाहक के रूप में ये भी प्रयुक्त हैं। फिर उसके बाद क्या है? पादपों व जंतुओं में जीन क्लोइंग हेतु वाहक। यह हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप लोग बहुत अच्छे से समझें। पादपों व जंतुओं में जीन क्लोइंग हेतु वाहक। तो वाहक तो आप लोगों ने जान गए कि वाहक क्या होता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में जिस डीएनए को वांछित जीन को जोड़ा जाए उसे वाहक कहते हैं। तो पादपों में एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड को क्लोइंग वाहक के रूप में प्रयोग करते हैं। जंतुओं में जीन क्लोइंग हेतु रिट्रियो विषाणु का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पादपों में जीन क्लोइंग हेतु वाहक कहते हैं। तो यहां तक तो आप लोगों ने समझ लिया बहुत अच्छे से। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा आप लोगों को वीडियो लग रहा है, समझ में आ रहा है या मैं ऐसे ही बता रहा हूं आप लोगों को। तो अब जानते हैं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम क्या है, इसके आगे जान लेते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक निम्न चरणों में पूर्ण होता है। अब इसके चरण के बारे में जान लेते हैं। निम्न चरण तो बता दिया, कौन कौन से चरण हैं उसको भी जान लेते हैं। तो आप लोग पढ़े वाहक, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, पादपों व जंतुओं में जीन क्लोइंग हेतु वाहक, यह सब आप लोगों ने पढ़ा। अब हम जानेंगे पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। तो आइए उसको भी जान लेते हैं साथियों। तो साथियों, अब अगला नंबर जो निम्न कारण थे उसको जान लेते हैं। तो 2 ही पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत विस्तार से बताने का मतलब नहीं है। तो पहला जान लेते हैं। पहला है क्या, इसको समझते हैं। सर्वप्रथम वांछित जीन के विलगन हेतु उपयुक्त एंजाइम लाइसोजाइम बैक्टीरियम पादप कोशिका काइटेज कवक द्वारा कोशिका का विघटन कराते हैं। किसके द्वारा?
काइटेज कवक द्वारा कोशिका का विघटन करवाते हैं, उसे हम फिर अगला जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो आप लोगों को पता है। तत्पश्चात प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए अणु के खंड प्राप्त किए जाते हैं, विलोकित हौज बायोरिएक्टर। यानी कि यहां तक तो आप लोगों ने समझा। ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तत्पश्चात प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए अणु के खंड प्राप्त किए जाते हैं। मतलब एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए के अणुखंड प्राप्त किए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर हाउस प्रग्रहण कहते हैं। तो अब आगे जानते हैं विलोकित हौज बायोरिएक्टर क्या है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले बायोरिएक्टर हैं जैसे अनुप्रवाह संसाधन, यह जैव संश्लेषण अवस्था के बाद उत्पाद के परिकरण व विपणन से पूर्व उसका पृथक्कीकरण हो शोध है। तो दोस्तों यह चैप्टर यहीं से क्लोज होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो साथियों यह चैप्टर तो यहीं से क्लोज हुआ। चैप्टर क्या था, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। क्लास 12 का चैप्टर 11 हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के पूरा चैप्टर क्लोज कर दिए। अब अगले चैप्टर में हम फिर कुछ नया पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आप लोग रेस्ट करिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। अभी होली पड़ गई थी तो 2-3 दिन वीडियो डाल नहीं पाया, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा मिलने में बिजी हो गया था, व्यस्तता अधिक हो गई थी। त्यौहार था, साल भर में एक ही बार आता है, कोई त्यौहार बार बार तो आता नहीं है। पर यही लिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। तो वीडियो आज मैंने डाला, सोचा कि आज वीडियो जो है डाल देता हूं, आप लोग जो है आपका चैप्टर ये जो अधूरा पड़ा है ये पूर्ण हो जाए। तो आप लोगों ने मन लगा के पढ़ा, यह चैप्टर क्लोज किया। अब अगले चैप्टर में हम कुछ और नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।